मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक काम वाली बाई, शांता बाई। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है। हाँ, विचारा क्या पहला इल्जाम है? मैं घबराती है क्या? देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप घर की लेडीज के कपड़े चुरा कर पहनती हैं। ऐसा क्यों? ये गोश्त खैर नहीं है, झूठ है। मैं कपड़े पहनती नहीं है। अरे मेरा मतलब मैं चोरी का कपड़ा नहीं पहनती है। जो मैं कपड़े चुराती ना, अपने बच्चे लोग को पहनाती है। मैम साहब लोग इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, वो मेरे को आएगा क्या? मेरे बच्चे लोग को जमता है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप घर वालों को उल्टे और गलत जवाब देती हैं। ऐसा क्यों? अरे बाबा, वो घर वाले हैं। कौन सा अमिताभ बच्चन है कि मैं गलत जवाब देगी, उल्टा जवाब देगी तो एबीसी से आउट हो जाएगी। आप पर यह भी इल्जाम है कि आप घर के काम अधूरे छोड़ देती हैं। इसकी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगी? अरे बाबा, इधर भी सफाई। अगर सफाई देने का था तो घर में मैं अच्छे से साफ सफाई करके देती थी। फिर इधर काय को आई मैं? इधर क्या मिलने वाला मेरे को? नमस्कार मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक जनरल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद का दूसरा नाम है। जनाब, ये बिल्कुल गलत बात है जनाब। इस बात से हमें तो बड़ी हैरानी हो रही है कि हम 1 नंबर से 2 नंबर हो गए और हमें पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है जनाब? देखिए, आप हमें यह बात बताइए कि ओबामा पाकिस्तान के इतने पास आकर पाकिस्तान नहीं आए, कैसा लगा आपको? हमने उसी तरह से महसूस किया जिस तरह से अमेरिकियों ने महसूस किया था जब ओसामा अमेरिका के इतने नजदीक आके भी वहां से लौट गया। वही तकलीफ हमने उठाई है जनाब। आपको पता है, आपके आतंकवाद से अब कुछ नहीं होता है। नहीं जनाब, बहुत कुछ होता है। इससे हमारा टाइम पास होता है जनाब। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप सिर्फ झगड़े फैलाते हैं। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले का हल नहीं चाहते। ऐसा क्यों? ये हकीकत है जनाब, हम झगड़े फैलाते हैं, लेकिन ये गलत इल्जाम है जनाब कि हम हल नहीं चाहते हैं। जनाब, हम मजबूर हैं। हमें तो पता ही नहीं कि मसला क्या है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप ये अफवाह फैलाते फिर रहे हैं कि आपने हिंदुस्तान में एक मिसाइल छोड़ी है, और आप ये भी कह रहे हैं कि आपने हिसाब बराबर कर लिया है। वो कैसे? जनाब, बिना मलिक जो है वो हमारी मिसाइल है जनाब, और हमने हिसाब इस तरह बराबर कर लिया है जिस तरह से हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर सानिया छोड़ा था, उसी तरह से हमने हिंदुस्तान के ऊपर बिना मलिक छोड़ दिया है। तो इस तरह हिसाब हो गया ना बराबर। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल तबरेज मुशर्रफ जी। आदाब। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने वीजा ना मिलने पर हिंदुस्तान पर आरोप लगा दिया। ऐसा क्यों? जनाब वकील साहब, हिंदुस्तान पे इल्जामात लगाना हमारी शुरू से आदत है। इसका वीजा से कतई ताल्लुक नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि वीजा ना मिलने पर आपको बुरा लगा। जनाब, आपने बड़ा अजीब सा सवालात किया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भाई, मैं पहली बार कोई काम कानूनन करने जा रहा था, तो बुरा लगना तो लाजमी। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि वीजा रिजेक्ट होने के बाद भी आप हिंदुस्तान में आने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जनाब वकील साहब, मुझे पूरा यकीन है कि आप मजाक कर रहे हैं। हमारे पास और भी रास्ते हैं। बांग्लादेश का रास्ता है, नेपाल का रास्ता है। आप क्या समझते हैं हमें इंडिया आने के लिए वीजे की जरूरत है? आदाब। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं गरम पाजी। तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप अभी भी अपने दोनों बेटों को मारते रहते हैं, जबकि वो बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों? इस वक्त मेरे दोनों बेटों को एक हिट की जरूरत है, तो इसीलिए मैं दोनों को हिट करता रहता हूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप जब एमपी थे तो आपने कुछ काम नहीं किया। ये गलत इल्जाम है। मैं कभी एमपी था ही नहीं है? मेरा मतलब मैं कभी एमपी गया ही नहीं है? मैं सिर्फ पंजाब गया हूं, क्योंकि मेरे सारे फैंस सिर्फ पंजाब में हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप, सनी और बॉबी तीनों के तीनों एक्शन हीरोज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप यमला पगला दीवाना जैसी कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आज से 2 साल पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी अपने, हाँ। जो कि एक सीरियस फिल्म थी। अच्छा? लेकिन सिनेमा हॉल में जाके जब मैंने देखा तो इस फिल्म को देख के लोग हंस रहे थे। अरे, मैं भी बहुत हंस रहा था। हाँ, इसी तरह से।
वहां पर मैंने माँ की कसम खाई, जब लोगों को हंसना ही है तो क्यों ना एक कॉमेडी फिल्म बनाए। मैं जट यमला पगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना के वो मैंने जज साहब आप भी नाचिए ना। अरे 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 एड़ा मड़ा में साईं। राजू, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि बेटिंग के धंधे में लोग कमा रहे हैं या फिर गंवा रहे हैं? बड़ी साईं, आज पब्लिक इतना होशियार हो गया है कि सही मैच में सही प्लेयर पे पैसा लगाते हैं, आवाज में चद्दर ताने के सो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? प्लीज मुझे बताइए कि मैं पैसा किस पे लगाऊं? अपनी फिल्म पे। शायद तुम ही भूल गए कि मैं फिल्मों में नहीं, खेल में पैसा लगाना चाहता हूं। अब देखो सेवानंद साहब, आप बुरा नहीं मानो, मैं आपका फैन हूँ, मगर आजकल आप जैसा फिल्म बनाते हैं ना, मेरे को तो वो खेल ही लगता है। माइंड योर लैंग्वेज राजू, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इट। मुझे एक ऐसी टीम का नाम बताओ जो मेरी हर बात माने। फिर तो एक ही टीम है जो आपका हर बात मानेगा, सिवाय आपकी फिल्म देखने का छोड़ के। आप पाकिस्तानी के ऊपर पैसा लगाते हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़ी साईं, ऐसे ठीक नहीं होएगा। अरे आप पहले हिलना बंद करो, नहीं तो आप हिल हिल के पैसा लगाएंगे ना तो आपका पैसा पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका पे लग जाएगा। ए राजू भाई, ये बेटिंग ने कितने लोगों का भविष्य संवारा है? जिसने मौका देख के चौका मारा है। अच्छा, मेरे को ना ऐसे प्लेयर पे पैसा लगाना है जो सिर्फ मेरे एक बार कहने पे बोल्ड हो जाए। फिर तो तुम पाखी सावंत और ईना मलिक पे पैसा लगा दो। ए बोले तो? अरे तुम्हारे एक्शन बोलने के पहले वो बोल्ड हो जाएंगी। ए राजू भाई, वो तो किसी भी अंपायर की सुनती ही नहीं है, और वैसे भी अगर दोनों में झगड़ा हो गया ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। अच्छा, ये मैं मुरलीधरन पे पैसा लगाऊं तो कैसा रहेगा? अरे भैया ऐसा मत करो। तुमको मालूम है इंडिया स्पिनर लोग को अच्छा खेलता है, और अगला मैच भारत और श्रीलंका का है। मुरलीधरन बॉल फेंकेगा, अपना बैट्समैन आगे बढ़ के दौड़ दौड़ के मारेगा। ऐसा एक्सपर्ट हो गया अपना बैट्समैन, उस पे पैसा मत लगाओ यार। ये राजू भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इंडियन बैट्समैन स्पिन बॉलर को इतना अच्छा कैसे खेलते हैं? बड़ी साईं, उसका क्रेडिट तो हम अपने नेता लोग को देंगे। हमारे नेता लोग है ना, सब घुमा घुमा के पब्लिक को देता है, काम भी सब करता है ऐसा घुमा घुमा के। अरे खिलाड़ी का तो छोड़ो, देश का हर नागरिक इन नेता लोगों का आदी हो गया है। अरे घुमाओ बाबा, कितना घुमाना है, घुमाओ, क्या करेगा। किस पे लगाने का है? आज के मैच में स्टेडियम में बम फूटेगा नहीं फूटेगा? अरे चलिए, तुम आदमी है कि रॉन्ग नंबर है, नरक में जाएगा। राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, आपका बहुत बड़ा नाम हो गया है। ऐसा मत बोले यार, मेरा तो छोटा नाम है राजू। अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मेरा मतलब है कि सट्टेबाजी में आपका नाम बहुत बड़ा हो गया है। अरे तो मेहनत करेगा तो नाम होएगा ना। राजू भाई, मुझे भी पैसा लगाना है। अरे तुम्हारा स्वागत है यार। अच्छा फटाफट बताओ, किस पे लगाने का है, कितना लगाने का है? पुलिस का बहुत लफड़ा है। राजू भाई, मुझे ना पाकिस्तानी टीम के 4 कैच छोड़ने पर पैसा लगाना है। अरे चलिए यार, तुम्हारा ओपनिंग ही खराब है। अरे पाकिस्तानी टीम हर मैच में 4-5 कैच तो छोड़ती ही है, उसमें पैसा लगा के क्या फायदा है? ओहो, अच्छा तो एक काम करता हूँ, मैं पाकिस्तानी टीम के बॉलर पर वाइड बॉल डालने पर पैसा लगाता हूँ। अरे चलिए, पाकिस्तानी बॉलर पे पैसा लगाने का है ना, तो वाइड बॉल पे नहीं, एक सीधी बॉल फेंकने के ऊपर पैसा लगाओ। क्या बात करते हो भाई? अरे कल के मैच में तो उमर गुल ने बिल्कुल सीधी बॉल डाली थी। अरे तुम आदमी अंधा है, सीधी बॉल डाला था पर नो बॉल था। है? नो बॉल डालता है ना। अच्छा तो राजू भाई, मुझे एक बात बताओ, कोई तो ऐसा काम होगा जो पाकिस्तानी टीम सिर्फ पैसा मिलने पर ही करती होगी? करती है ना। कौन सा? मैच जीतने का कोशिश है? अरे मम्मी साहब, साहब, अरे साहब, ये देखिए, मंगो फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया। आज कठोर सिंह यादव के यहाँ चोरी कर रहा था। अब तूने तो हद कर दी, कठोर सिंह यादव के घर पहुंच कर चोरी करने। हाँ, नहीं तो क्या, बिल्कुल ऐसा ही। अरे उनका तो पूरा राजनीतिक करियर ही चोरी हो गया है, अब उनके पास बचा क्या है? झूठो शट अप योर माउथ। ए मंगू, तू बता, क्या चुराने गया था? साहब आपको तो पता है,
कि यूपी में चुनाव होने वाले। यूपी में चुनाव जब होंगे तो कठोर सिंह का पूरा खानदान चुनाव लड़ेगा। पूरा खानदान जब चुनाव लड़ेगा तो जीत भी जाएगा, तो फायदा तो उन्हीं को होगा। यूपी का विकास तो होगा नहीं, यूपी तो जहां का तहां। तो मैंने बहुत सोची। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वो लिस्ट ही चुरा लूं जिसमें कठोर सिंह के खानदान वालों के नाम है साहब। मैं लिस्ट चुरा ही रहा था साहब, मगर लिस्ट इतनी लंबी थी कि खींचते लपेटते सुबह हो गई। ये अचानक कमबख्त कहां से आया और मुझे पकड़ लिया। क्या हो गया साहब, आप तो मेरी स्टोरी सुन के कमर सिंह की तरह रोने लगे। हम सोच रहे हैं कि काश हम भी कठोर सिंह यादव के रिश्तेदार होते तो आज हम भी एमपी या एमएलए तो बन ही गए होते। साहब आप एमपी एमएलए जरूर बनोगे जब मैं मिनिस्टर बनूंगा। अरे चौबे जी कहाँ बताएं, अरे कल पार्टी बहुत अच्छी थी। अरे फ्री की दारू पीने का मजा ही अलग होता। ये देखिए, मंगू आज फिर चोरी करते हुआ पकड़ा गया। आज तो ये फेमस म्यूजिक डायरेक्टर स्माइल बार्बर क्या चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अबे मंगू, अबे म्यूजिक डायरेक्टर के घर पे का फ्रीडम की तरह म्यूजिक चुराने गया था। साहब मेरी खोपड़ी हुड़गुम्बा हो रही है। उनके यहाँ चुराने के लिए है क्या? अगर चुराने के लिए इतना म्यूजिक होता तो 2-3 फिल्मों के बाद वो गायब क्यों हो जाते? क्या बात करता है मंगू, हाँ? अरे अपने साहब को ही देख लो, हाँ? इनके पास तो चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी ये गायब कभी नहीं होता। ए मंगू, तू फुल स्टोरी बता, आज कोई नहीं टोकेगा। साहब आपको तो पता है कि उनकी म्यूजिक की दुकान बंद हो गई है। अब वो गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं जाके उनको बधाई दे दूं। जैसे साहब बधाई देने के लिए मैं दीवार कूद के अंदर घुसा, उल्टा उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरा बाजा बजा दिया। मुझसे कहने लगे जेब में जितना पैसा निकालो, अब मैं नेता बन गया हूँ, सहयोग करो। मैंने कहा साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए है। उन्होंने झपट्टा मार के 20 रुपए छीन लिए। बोले हम नेता हो गए हैं, अब छीनना हमारा हक है। हेलो चौबे जी, अरे कल ना हम दारू पी के डॉन की पार्टी में खूब ठुमके लगाए। अरे ये बात मीडिया में तो नहीं आएगी ना? साहब ये देखिए, मंगू आज फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आज ये एसएमएस कंपनी वालों के यहाँ चोरी कर रहा था। कहाँ पे मंगू, वहाँ का चुराने गया था। साहब आपको तो पता है ये फालतू एसएमएस से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। हाँ, जैसे कि हमारे साहब से आम जनता और पुलिस विभाग। जू तो छटक जो और माउथ बन सके। मंगू तू बोल। ये एसएमएस कंपनी वालों ने जीना हराम कर रखा है। दिन हो या रात हो, जबरदस्ती के फालतू के एसएमएस धड़ाधड़ मोबाइल पे गिरते रहते हैं। मैं पक गया हूँ साहब। तो मैंने एक दिन सोची फिर बहुत सोची। मैंने कहा क्यों ना हो मैं इन एसएमएस कंपनियों के डेटा पूरा रिकॉर्ड ही चुरा लेता हूँ। न रहेगा बांस न बजेगा गिटार। कल तो साहब ये कंपनी वालों ने हद ही कर दी। मेरे सीने में दर्द उठा, मैं घबरा गया। ये दर्द कहीं हार्ट अटैक का तो नहीं? लो मैं सोच ही रिया था कि मेरे मोबाइल में धड़ाधड़ एसएमएस गिरे। मैंने पढ़ के देखा, उसमें लिखा था सस्ती सुंदर टिकाऊ मैयत के सामान के लिए लिखे या मिले 40% डिस्काउंट। साहब अगर ऐसे समय पे किसी को ऐसे एसएमएस आएंगे तब तो उसका हार्ट अटैक नहीं होने वाला होगा तो भी हो जाएगा। हेलो चौबे जी, अरे बहुत दिन हो गया हमने डांस नहीं किया। कोनो डॉन की पार्टी वार्टी हो तो हमको बताना। मंगुआ फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आज तो यह नेताजी के घर सीधा पहुंच गया। अबे मंगू, नेताजी के घर का चुराने गया था? साहब फालतू में टाइम वेस्ट हो गया, कुछ नहीं मिला। क्या बे मंगू, हमको बेवकूफ समझता है क्या? आदमी जो है भगवान के घर से खाली हाथ आ सकता है, लेकिन नेता के घर से कभी नहीं। जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। जूतों सत्तर। मंगू तू बोल। साहब मेरी खोपड़ी हुड़हुम्मा हो रही है। ये नेता लोग जब चाहते हैं हमारे इलाके में बड़े मजे से आ जाते हैं।
और हम लोग इन्हीं को बनाते हैं, हम इनके घर क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, तो मंगू अब अपने आप को नेता समझने लगा। अरे कल को तो हमारे साहब से भी बराबरी करने लग जाएगा ये। जूतो सट्टा। मंगू, बट तेरे जाने में और नेताजी के आने में बहुत फर्क होता है बेटा। कुछ फर्क नहीं साहब, अब मैं फुल स्टोरी सुना रही हूँ, बीच में टोकियो मत। साहब, जब एक चोर हमारे घर में आके हम ही से वोट लेके देश का करोड़ों रुपया दबा लेता है, तो हम चोर लोगों का भी फर्ज है उस रुपए में से अपना हिस्सा लें। हाँ।